कि अगर मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ या कोई तो कल को हमारे खिलाफ भी मतलब खतरा आपको भी लग रहा है, खतरा आप भी महसूस कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो महराज वली को लेकर है। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो फ्लैश फ्लड आए उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, सरकार क्या कर रही है, लोगों की क्या उम्मीद है, और इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम हालात के बीच में कांग्रेस पार्टी अपने रोल को कहां देख रही है और उस रोल को किस तरह से निभा रही है, उसके लिए जद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक हमीद करा साहब, जो कि विधायक भी हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। करा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करा साहब, सबसे पहले अगर सियासी भूचाल इस वक्त जो चल रहा है महराज मलिक एपिसोड को लेकर, उस पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है और इस मुद्दे में कितना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, इस पर बात करना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी कुछ हुआ या हो रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इवन हम तो ये कहेंगे कि जो सिस्टम, सरकार का जो सिस्टम जो चलाता है, ये उनके वास्ते भी अच्छा नहीं जी। हमारी नजर में इसके दो पहलू। एक पहलू ये है कि अपनी अपनी जगह दोनों गलत भी हैं और अपनी अपनी जगह दोनों सही भी। हमारे सोच के मुताबिक दोनों साइड्स को रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन बोथ द साइड्स फेल्ड टू एक्सरसाइज दैट रेस्ट्रेंट। अभी की जो सिचुएशन इमर्ज होके सामने आई है या डोडा में जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स डेली हो रहे हैं, तो हमारा मानना है कि ये इमर्ज हो गई है बात एज ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी। इस वक्त की लड़ाई वही बन चुकी है और हमारा मानना है कि क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रेंट नहीं किया, अभी भी टाइम है कि इस चीज को संभाला जाए। ये गलत एक प्रेसिडेंस जो है वो कायम हो सकती है, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि एज इट इज जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग ग्राउंड रहा है हर चीज के लिए, तो ये कल को कहीं पे भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भरोसा उठ भी सकता है। खैर साहब, क्या आपको लगता है कि ये तीर कहीं और निशाना कहीं लगाने की कोशिश है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या एलजीएड में, अब तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया जम्मू कश्मीर में कि जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो कौन सी सरकार, दो सरकारें यहाँ पे काम कर रही हैं, तो ये एक मैसेज भी क्या आपको लगता है कि इंडायरेक्ट देने की कोशिश है कि भाई आप अगर खिलाफत करेंगे तो कल को आपका नंबर भी लग सकता है? मैसेजेस तो इनमें से बहुत सी निकल सकती हैं। उसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ या कोई टफ टॉकिंग की तो कल को हमारे खिलाफ भी मतलब खतरा आपको भी लग रहा है, खतरा आप भी महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैसेजेस इसमें से जो भी निकले, लेकिन देखना यह है कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई। आई डोंट थिंक कि जब तक इसमें पुष्टपनाही पीछे से ना हो किसी अथॉरिटी की, किसी वैसे शख्स की जो अथॉरिटी रखता हो, तो इतना हार्श और इतना बड़ा डिसीजन खुद से नहीं लिया जा सकता। एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी का हम ये देखें हायरार्की, तो डिप्टी कमिश्नर काफी नीचे आते, तो कहीं पे भी किसी ने रेप्रिमांड नहीं किया कि ऐसा क्यों किया या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसमें से ये भी एक बात निकलती है कि कहीं ये थॉटफुल अटेम्प्ट तो नहीं है। बाद में मैसेजेस क्या वो देना चाहें, अच्छा, तो वो अलग बात। जब आपको थोड़ा सा इसमें स्मेल हो रहा है ये, मतलब जिस तरीके से इवेंट्स, अब देखिए
इमीडिएटली पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद में एक ओपनली सरकारी मुलाजमों ने हड़ताल की वहां पे इन फेवर ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर। आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल हो सकता है जब तक कि कहीं पे पुष्टपनाही ना हो, कहीं से बैकिंग ना हो, तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। बाकी दूसरी साइड से भी इस वक्त काफी कुछ देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, बट दिस इज नॉट ए गुड ट्रेंड। जो भी हो रहा है वो अच्छी बात नहीं हो रही। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आप भी बड़ा संभल कर बड़े नपे तुले शब्दों में बोल रहे नहीं, हमेशा से हम हमेशा ही नब्बे तुले लफ्जों में बोलते हैं। हैं। वैसी सिचुएशन है। तो अच्छा, वैसे बड़ी बात यह है अभी इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए आपको लगता है क्या हो सकता है या कौन इसके लिए पहल करेगा, कोशिश करेगा? नहीं, देखिए, जहां तक कानून का ताल्लुक है, मैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोडा की बात कर रहा हूँ। मैं अगर हम जी एक पर्सनालिटी को अलग कर दें कि महराज मलिक को हम अलग रखें, तो इस वक्त डोडा को और पूरे जम्मू कश्मीर के हालात में जो अभी भी बना हुआ है, इस सिचुएशन को डिफ्यूज कहाँ से किया जाएगा, कौन पहल करेगा इसके लिए, देखिए, सबसे या पहले जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो हमेशा हर सरकार की होती है। अब यहाँ पे सरकारों का पता नहीं है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब किसी को जो कुछ सूट करता है तो वो कहता है हमारी नहीं है, वो दूसरे की है। जी अलबत्ता जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ही है, वो दैट इज एन एडमिटेड फैक्ट। पुलिस उनके इसमें है, तहवील में है, और बाकी एलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के वास्ते एक तहसीलदार भी अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसीलिए कांग्रेस हमेशा से, जब से इलेक्शन की बात हुई तब से हम लोग स्टेटहुड के बारे में जोर देते आ रहे हैं। और इस वक्त भी एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें होती रहेंगी। हमने पीछे भी जब हमारा वो चल रहा था यहाँ पे स्टेटहुड को लेके एक मूवमेंट हम चला रहे थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि बहुत ही obnoxious चीजें हो सकती हैं और अचानक हो सकती हैं, और वी विल कॉट अनअवेयर्स। ये क्या हुआ? तो ये तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और दूसरा कानून के दायरे में है ये। तो मेरे ख्याल में अब ये तो कोर्ट में मामला चला जाएगा। एज सच अगर इनिशिएटिव सरकार ले कि वो विड्रॉ करें, एलजी सरकार, द अथॉरिटीज जिन्होंने ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट इम्पोज किया है, अगर वो उसमें वो इनिशिएटिव लें, लेकिन उसमें भी बहुत मामला उठ सकते हैं बाद में कल को। वो भी सरकार सोचती होगी कि हम चुनी हुई सरकार है, उसका कोई रोल कोई किरदार आप देखते हैं इस वक्त? देखिए, अगर चुनी हुई सरकार का रोल या होता, पीछे अभी थोड़ा बात चली एक दो दिन पहले कि भाई जो कैबिनेट है वो रेजोल्यूशन लाएगी और इसको कंडेम करेगी, यहाँ तक की बात? नहीं, वो तो कंडेम करना तो वो आप रेजोल्यूशन के तौर पे लाइए, आप इंडिविजुअली करिए, दैट डज नॉट मैटर। तो उससे होगा क्या? वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति हाँ, होगी कि वो भाई तो हम वो तो एक ये कहिए कि एक रस्म पूरी होगी, या एक जिम्मेवारी पूरी होगी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कुछ किया। अलबत्ता जहां तक सरकार का ताल्लुक है, यानी चुनी हुई सरकार का ताल्लुक है, अगर उनके परव्यू में होता तो वो सिर्फ कंडेमनेशन तक ही नहीं रखते। दे माइट हैव, दे शुड हैव टेकन सम स्टेप्स जो कि अभी उन्होंने नहीं उठाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके दायरे इख्तियार में है बात, नंबर वन। नंबर टू, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है, दैट इज मिसिंग। ये एक रैश डिसीजन था, और इसकी इम्प्लीकेशंस कल को क्या हो सकती हैं वो उन्होंने इग्नोर की। ईगोज भी इसमें आ गए, और फिर मे बी अनदर एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट डोज के तौर पे देखते हैं क्या होगा। क्या होता है, या कोई कल को कोई खिलाफत करता है तो ये उनके लिए एक बड़ा इनडायरेक्ट मैसेज है कि भाई संभल जाइए, कल को आपका नंबर भी लग वेल, आप उसको अपने लफ्जों में कह सकते हैं, हम उसको अपने लफ्जों में कहेंगे, लेकिन यही अच्छा, है। दूसरा ये जो कहा जा रहा था लगातार कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो अब बदल गया है, अब यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल हो रही है, इलेक्शन भी हो गए, चुनी हुई सरकार भी बन गई, तो ये कहाँ तक आपको ये सारी बातें ठीक लगती हैं कि आतंकवाद जो है वो भी खत्म हो रहा है, सेपरेटिज्म जो है वो दम तोड़ रहा है,
अब कैलेंडर जारी नहीं होते, अब तिरंगे झंडे लहराए जाते, ये सारी चीजों के हवाले दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। मैं इसके ऊपर बहुत बोल चुका हूँ। मैं नहीं, आप मानते हैं, कांग्रेस मानती है कि कुछ बदला है, नहीं, बदल चुका है अब जम्मू कश्मीर? मैं उसी चीज की तरफ आ रहा हूँ। बहुत हम इसके ऊपर बोल चुके हैं, लेकिन अब स्टेज आ चुका है जिस वक्त ये भी कहा जाना चाहिए, और हम कहेंगे और कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी जहां तक प्रॉमिस मेकिंग का ताल्लुक है। ये जो वक्तन फवक्तन उन्होंने बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, कोई भी फोरम होता था वो कहते थे कि हम रेस्टोर करेंगे, जल्दी करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, और उसके बाद में रिवीजन ऑफ रूल्स, उसके बाद में इलेक्शन, और उसके बाद में स्टेटहुड। तो उनने कोई टाइमलाइन भी दी थी, बट ही डिड नॉट लिव अप टू द टाइमलाइन व्हिच ही हैड गिवन। तो हम जब कहते हैं क्रेडिबिलिटी लूज होना, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे। कांग्रेस ने भी तो काफी जहां इसके तक ऊपर प्रोटेस्ट किया, एग्जैक्टली जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो, स्टेटहुड को एग्जैक्टली लेकर, उसका कुछ असर हुआ? नहीं, हमारा तो ये है कि हमारा जो रोल बनता है वो लोगों तक बात पहुंचाना है और एक मूवमेंट बनाना है। उसको हम सक्सेसफुली, हमने उसमें मोमेंटम लिया। बीच में पहले डिफरेंट एपिसोड्स होते रहे जिसकी वजह से हमें वो डेफर करना पड़ा, जैसे उधर किश्तवाड़ का वो लैंडस्लाइड्स और वो बर्स्ट जो हुआ, अपना क्लाउड बर्स्ट। फिर उसके बाद में माता वैष्णो देवी जी के यहाँ हुआ, कठुआ में हुआ, फिर सैलाब चढ़ा। तो उस वजह से इट वाज नॉट बिफिटिंग फॉर अस टू कंटिन्यू। हमने उसको सस्पेंड किया, विड्रॉ नहीं किया, सस्पेंड किया। तो हम बहुत जल्द उस चीज को रिवाइव कर रहे हैं। हमारी रियासत, हमारा हक, उसके आगे भी हमने जो पार्ट 2 में रखा था कि घर घर दस्तक, हर घर दस्तक, वी आर टेकिंग इट टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके वास्ते हमने जो तैयारियां थी वो ऑलमोस्ट की हैं, लेकिन हम प्रॉपर टाइम देख रहे हैं कि ये सैलाबी जो खैर साहब, बीच में ये भी चर्चा चली कि भाई शायद हो सकता था स्टेटहुड जो है वो मिल जाती या उसके ऊपर सरकार फैसला ले लेती, लेकिन खड़गे साहब की चिट्ठी ने इसमें और डिले करवा दिया। कांग्रेस जो है वो कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को क्रेडिट मिले कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया गया। तो ये लेटर ने भी कुछ डिले करवा दिया हमारा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके इंटेंशन बहुत क्लियर हैं। वो इस चीज से वो जब उन्होंने करना होगा तो वो नहीं। तो जवाब भी नहीं आया आपको? मतलब जवाब तो खैर वो चिट्ठी का जवाब नहीं आया। जवाब तो इतने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सवाल करते हैं तो किसका जवाब मिलता है? वो तो दैट इज देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग। बहरहाल, जहां तक लेटर का ताल्लुक है, खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखी, वो एक कन्विक्शन के तौर पे लिखी, एक कमिटमेंट के तौर पे लिखी। राहुल गांधी was committed towards the people of Jammu and Kashmir during elections, even before the elections, कि वो हर फोरम पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर कराने के वास्ते बात करेंगे, लड़ेंगे और जदोजहद करेंगे। कई लोगों ने कहा ना जम्मू कश्मीर के, भाई नई चिट्ठी लिखते तो शायद कुछ हो जाता अब तक। तो ये वो उनका आउटलुक है। कर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर क्या बदला है, क्या कश्मीर बदला है? सेपरेटिज्म, सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, क्या कश्मीर में खत्म हुआ है? चूंकि उसका एक बड़ा एग्जाम्पल अभी जैसे हमने देखा, जो नेशनल एम्बलम वाला जो एपिसोड हुआ, तो उसको, और ये जो सेपरेटिज्म और टेररिज्म सपोर्ट के खत्म होने वाली जो बात चल रही है, और दूसरी तरफ एम्बलम वाला जो एपिसोड होता है, देखिए, दोनों चीजों को कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, बीजेपी ने, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार नया जम्मू कश्मीर की बात, एक नया जम्मू कश्मीर होगा जिसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दूध की नहरें बहेंगी, शहद की नहरें बहेंगी, हड़ताल नहीं होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ बोला। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोग देख रहे हैं कि जिस नए जम्मू कश्मीर की बात बीजेपी ने या
प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, उसमें उसी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो कश्मीर से शिफ्ट हुआ जम्मू। और जम्मू का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे एट विल आतंकवादियों ने अटैक ना किया हो, एट विल। और जो डैमेज वो करना चाहते थे वो करके चले गए। इसके साथ साथ कश्मीर में भी इस वक्त, आज की डेट में भी इस वक्त भी वहां पे एनकाउंटर्स चल रहे हैं, 10-10 दिन एनकाउंटर चलते हैं। तो वो क्लेम्स कहां गए? अगर वो कह रहे थे कि हमने मान भी लिया कि हड़तालें नहीं हो रही हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लेकिन जिस वक्त जो एक्शन होती है वो इतनी इंटेंसिटी से होती है कि वो पत्थरबाजी और हड़तालों से कहीं ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती है। किस तरह से जो जो इंसिडेंट्स हुए, जैसा जो पहलगाम वाला हमला हुआ, उसमें भी लोकल सपोर्ट वाली बातें आई, नेशनल एम्बलम को इस तरह से तोड़ा जाता है, इन चीजों को कांग्रेस क्या कैसे देखती है, या कांग्रेस दूरी बनाए रखना चाहती है इसमें? नहीं, कांग्रेस ने कहीं पे कभी सीधे सीधे तौर पर कि ये जो नेशनल एम्बलम वाला हुआ ये सही था या गलत था, नहीं, या ये वो कंटिन्यूटी अभी जो सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट की है वो चल रही है? देखिए, हर चीज को के डिफरेंट एंगल्स होते हैं। आप एक एंगल से अगर इसको देखें तो फिर वो उसकी क्लैरिटी, उस बात की क्लैरिटी नहीं आती। हमारी नजरों में नेशनल एम्बलम की जो सैंक्टिटी है दैट इज वेरी हाई। ये हमारी सोवरेनिटी का एक बिल्कुल है। चिन्ह है। We are recognized all over the world by this emblem. अलबत्ता हमें यह भी देखना है साथ साथ कि इस एम्बलम के का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, कहां कहां किया जाए। क्वेश्चन एक रेज होता है, जम्मू कश्मीर को ही ले लें कि जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे रिलीजियस प्लेस है जिसके अंदर स्टेट एम्बलम लगा दिया गया। एक धारणा होती है, एक फीलिंग होती है कि आप जब किसी दूसरी जगह पे उस चीज को ना देखें, ना तो किसी मंदिर में देखा गया ये स्टेट एम्बलम, यहां जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम बाहर की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसको सुनिए तोड़ा मेरी बात, जाना, मेरी बात सुनिए। क्या सिंबलिज्म को दैट इज कंडेमनेबल, दैट इज कंडेमनेबल, हाईली कंडेमनेबल। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे इनिशिएटिव्स क्यों लिए जाएं, जिसका मैंने कहा एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कुछ लोगों की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं तो ये तो जबरदस्ती की प्रोवोकेशन, मंदिर में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है, चर्च में नहीं है, तो ऐसी रेवर्ड मस्जिद में लगाने की इन द फर्स्ट इंस्टेंस जरूरत ही क्या है? जो हुआ दैट इज हाईली कंडेमनेबल, गलत था, एग्जैक्टली गलत था। ठीक है। आया भी किसी गुरुद्वारे में है। इसमें सिक्के का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जो सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है कश्मीर में। अब चंद जैसे लोग हैं लेकिन है। अब जैसे जो क्लेम्स बीजेपी के हैं और जो वो टूटते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक सुपरफिशियल सा लिफाफा चढ़ा दिया है उन्होंने कि सब कुछ ठीक ठाक है। हम तो बोलते आ रहे हैं कि ठीक नहीं है सब कुछ। तो आपका कहना है कि क्लेम्स कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल ये खरा साहब की, अभी जो फ्लैश फ्लड आए हैं और काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, किसानों की अगर बात की जाए तो काफी तबाही हुई है, तो इन तमाम लोगों को आप क्या भरोसा देना चाहते हैं कि इन तमाम लोगों के हकूक को लेकर, उनकी परेशानी को लेकर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है और क्या कर रही है? देखिए, ना तो हम दिल्ली में सरकार में हैं और ना जम्मू कश्मीर में। हम सपोर्ट करते हैं सरकार को, बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा जो रोल बनता है, लोगों की जो मिजरीज उनको हाईलाइट करना और उनसे सहानुभूति के लिए उन तक पहुंचना। और पिछले एक हफ्ते से हम पूरे जम्मू डिवीजन में घूम रहे हैं अपनी पूरी
सीनियर क़यादत को लेके, और लोगों की बातें सुनी हमने, खुद से मुशाहिदा किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस जो है वो देखा। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही डिफंक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों ने इसमें बहुत ही कमेंडेबल काम भी किया है। लोगों को आइलैंड्स जैसी सिचुएशन से बाहर निकाला, लोगों को पुलिस ऑफिसर्स का कुछ जो देखने को मिला कि अपने आप को रिस्क में डाल के बचाया, लोगों को बचाया, रेस्क्यू किया। लेकिन साथ साथ उसके ये चीजें भी सामने आई कि सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लेवल्स पे इनसेंसिटिवनेस भी देखने को मिली और डिपार्टमेंटल लैप्सेस भी देखने को मिले, जिसकी वजह से सिचुएशन कंपाउंड हुई। अभी तक कई जगहों पर बिजली रिस्टोर नहीं हुई, पानी की दिक्कत है, बिल्कुल, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो कंपाउंड। अभी हम कठुआ गए तो वहां पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना डैमेज वहां हुआ है कठुआ में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का और फसलों का, तो देख के इंसान कहता है क्या ये चीजें रेस्टोर हो भी जाएंगी। लोगों के ये भी होता है कि सरकार जो देती कंपनसेशन वो तो बड़ा पीनट्स के बराबर होता है। उसी सिचुएशन में जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए तो लोगों में एक उम्मीद बनी थी कि कुछ दे के जाएंगे, अच्छा खासा कुछ दे के जाएंगे। तो पीनट्स में 209 करोड़ रुपए जो दिए, अब अगर जिस वक्त उसका खर्चा करना होगा वो एक ब्रिज, कुछ किलोमीटर्स की सड़क या कहीं एक दो बिल्डिंग्स के ऊपर खर्च हो जाए तो दैट इज चलिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज और कंपनसेशन आता है। दूसरी डिमांड हमने जो उनसे की कि कुछ चीजों को लेके यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे माता मशेल के वहाँ पे जो एपिसोड हुआ चशूती वाला, इसी तरह माता वैष्णो देवी के यहाँ जो हुआ, ये दो चीजें जो हैं दीज आर आई ओपनर्स। अब इसमें भी ये कहें कि लैप्सेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने वो क्वेश्चन वहां पे भी उठाया था कि अगर वेदर वार्निंग थी तो वैष्णो देवी यात्रा जो नहीं, दोनों जगह वहां पे भी। अब वहां का आप हैरान होंगे कि वो एक ऐसी यात्रा है जो रोज बरोज पॉपुलर होती जा रही है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन। और वहां की जो रोड जाती है, तो खुद गए हम, तो लास्ट पॉइंट तक गए, जो रोड जाती है 2010 में शुरू हुई थी, आज 2025 है, वो रोड नहीं कंप्लीट हो। वहां पे हमने क्वेश्चन किया कि अगर आपका इतना हजारों लोग डेली जा रहे हैं, क्या आपके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल है जो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है? नहीं है। मतलब हर चीज में वहां पे लैप्सेस ही लैप्सेस। इसी तरह यहाँ, अब यहाँ आप लोगों ने कमेटी बना दी माता वैष्णो देवी की, इससे पहले भी तो एक स्टैम्पीड हुआ था, उस स्टैम्पीड पे भी एक कमेटी बनी थी, तो उसकी क्या कोई रिपोर्ट निकली? क्या कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई? तो ये जो है ना, ये आई वॉश अटेम्प्ट्स जो है, यही आगे की खराबी की बुनियाद बनते हैं। तो हमने डिमांड किया है कि एक सर्विंग हाईकोर्ट जज या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के तहत ये दोनों जगहों की इंक्वायरी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको बाज़ाब्ता कानून के दायरे में उसकी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, इसी तरह हमने कुछ और भी डिमांड्स, जैसे किसानों के वास्ते हमने खासतौर से जो डिमांड की कि उनके जो लोन्स हैं, केसी लोन जो केसीसी, वो उनको माफ हो जाए, क्योंकि आपको यू नीड टू हैव अ ह्यूमन हार्ट टू गो एंड सी, और फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमारा काम है कि लोगों की मिजरीज को हाईलाइट करके उसका कोई समाधान हासिल करना, वो हम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कारा साहब। ये थे हमारे साथ तारिक हमीद कारा जी, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और तमाम बातों पर कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस किस तरह से अपनी भूमिका देख रही है और उसके ऊपर असर्ट कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो उमर सरकार हो, तमाम
जो पावर सेंटर्स हैं उसके ऊपर कांग्रेस कितना मजबूती से असर कर रही है और असरदार तरीके से कर रही है, उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। खरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।